आज मैं बात करूंगी पार्ट टू, जो हम लोग का सुसाइड का था। तो उसका पार्ट टू मैं आज कर रही हूँ। होपफुली आप लोग को अच्छा लगे, तो प्लीज मुझे बताइएगा सो दैट मैं इसका सीरीज बनाऊंगी। तो मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ। पहला क्या है कि मैं स्टोरी जो बता रही हूँ वो मेन चीज है, तो आप ध्यान दीजिएगा उसके ऊपर। उसके बाद फिर मैं आपको रियलिटी उसके साथ कैसे मतलब होना चाहिए मैं बताऊंगी। सपोज आप एक पौधा जैसे बनता है, तो आप पहले क्या करते हैं, एक सीड लेते, एक सीड लेते हैं और जमीन खोद के उसको डाल के उसको कुछ दिन के लिए या कुछ हफ्ता के लिए उसको छोड़ देते हैं। बट आप डेली थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं। और एनीवे धूप तो आता है, तो आप धूप की वजह से वो आपका पौधा एक दिन में तो नहीं होता है, बट एक हफ्ता या आप कुछ दिन ले लीजिए, उसके बाद वो जमीन फट के अपने से पौधा आ जाता है। आपको कुछ करना नहीं रहता, आपको सिर्फ पानी देना रहता है। तो सेम वे, जब आप पौधा जब आप सीड अंदर दिए तो क्या बना, आप पेशेंस रखे। पेशेंस के कारण क्या हुआ कि वो अपने से ही ग्रो किया और जमीन फट के इन द सेंस ऑफ, आप ये सब पॉइंट याद रखिए, क्योंकि ये मैं कैसे इन मतलब इसके बाद क्या बताऊंगी आप थोड़ा ये कर पाएंगे। तो क्या होगा, जब फट के निकल के आता है तो वो अपना स्ट्रेंथ दिखाता है। तो जब पौधा आ जाता है तो आप कितना बार पानी देते हैं। अब मई का महीना देख लीजिए, शायद 2 बार आप देंगे, क्योंकि सुबह और शाम में, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप होने के कारण पौधा थोड़ा मुरझा जाता है, तो आपको 2 बार मैक्सिमम देना पड़ता है पानी। आप अगर 6 बार देंगे या 10 बार देंगे, आप पौधा जिंदा रहेगा नहीं, मर जाएगा। तो क्या होता है, सेम वे में, चलिए अभी आपको ये सब पॉइंट याद रहा, तो मैं अभी रियलिटी में आती हूँ। जैसे आप बच्चे को, अपना बच्चा को क्यों आप पेशेंस में रूटीन दे रहे हैं। पेशेंस देना सीखिए ना, क्योंकि जब वो गिरता है तो गिरेगा ना। आप भी बच्चे थे तो आप भी गिरे थे। आपकी मम्मी पापा को भी बुरा लगा होगा कि मेरा बच्चा गिरा, उसको चोट लगा, बट आप तो गिरे ना। कभी ना कभी हम लोग को लाइफ में गिरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं गिरना है, गिरना ही है। तो आप पेशेंस रखिए ना। बच्चा जब गिरेगा नहीं तो उठेगा कैसे, जानेगा कैसे गिरने का मतलब क्या होता है। तो उठने का जो साहस उसमें आएगा, जो खुशी आएगा, वो आना बंद हो जाएगा उसका। सेकेंड चीज, आप बच्चा को इतना ज्यादा पापड़ करते हैं, इतना ज्यादा पापड़ करते हैं, तो क्या होता है इसके कारण उसको पता ही नहीं है वैल्यू ऑफ हर चीज का। वैल्यू ऑफ मनी हो गया, वैल्यू ऑफ फूड, कुछ भी आप ले लीजिए, कोई चीज का वैल्यू नहीं करता, क्योंकि आप उससे मांगने से पहले, वो रियलाइज करने से पहले आप दे देते हैं। तो उसमें से क्या हुआ, वो समझा ही नहीं वो चीज का वैल्यू क्या है, वो कितना मुश्किल से आता है, वो नहीं समझ रहा है। आप इतना पैम्पर किए कि आप उसको गिरने नहीं दे रहे, आप इतना उसको प्यार दिए कि वो, आप उसको कभी ब्रेव बनने ही नहीं दे रहे, आप हमेशा उसको कमजोर बना रहे। जैसे पौधों को 6 बार पानी देंगे तो जरूर वो मर जाएगा। तो सुसाइड इसीलिए होता है बच्चा लोग का, क्योंकि आप बचपन से उसको इतना दे दिए, और इन फ्यूचर उसको कुछ भी चीज में फेल होता है या कुछ भी होता है तो मूर्छा जाता है। डेफिनेटली ये होगा, क्योंकि लाइफ एक रेस है और उसमें हार जीत होता रहता है। हमेशा हर कोई फर्स्ट आएगा तो फिर लास्ट कौन आएगा, कोई आ नहीं सकता। फर्स्ट अगर कोई आया तो सेकंड तो किसी को आना पड़ेगा ना। अगर हर बच्चा सोचेगा कि मैं फर्स्ट ही रहूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हर कोई फर्स्ट ही रहेगा तो सेकंड कौन आएगा, कोई आ ही नहीं सकता है। सेम वे, अगर मैं चलिए इंसान का बात छोड़ देते, भगवान का बात करते, अभी श्री कृष्ण और राम का बात करते हैं। जब रामचंद्र आए थे धरती में, उनको तो पता था वो भगवान है, तो वो अपने लिए इतना डिफिकल्ट वे क्यों चुने। वो 12 वर्ष का वनवास गए, श्री कृष्ण अपने फैमिली को छोड़ के अपने कर्म के पथ में गए, क्यों गए, क्यों। वो चाहते तो वो चुटकी भर में कुछ भी कर सकते हैं, उनको किसी से दूर जाने का जरूरत नहीं था। और वो जिसको भी उनका जो काम था, वो आराम से जाके काम करके वापस आ सकते थे, क्यों चुने, क्यों राधा से दूर गए, क्यों सीता को वनवास में भी रावण के पास रहना पड़ा।
कुछ साल तक क्यों वो वनवास गए? क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं भगवान हो या इंसान हो, सबको मुश्किल को देखना भी है, और मुश्किल के साथ में खड़े होकर ब्रेव बनना कैसे है वो सिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चे लोग को छोड़ देंगे कि नहीं कुछ तुम कर नहीं पाओगे। अरे आप करने तो दो, तभी वो करेगा। आप उसको इतना पाम्पर मत कीजिए कि वो खुद ही भूल जाए वो क्या है। क्योंकि हर एक इंसान, हर एक लाइफ सबका अलग रहता है और सब यूनिक रहते हैं, सब अपने जगह में अच्छे रहते हैं। पर आप उसको इतना भी मत दबा दीजिए। अगर सपोज एक छोटा सा पौधे के बारे में फिर से मैं आ रही हूँ, अगर हम उसको ढक देंगे कि नहीं सूरज का किरण नहीं, इतना ताप है वो कैसे झेल पाएगा और मर जाएगा। अगर ढक देंगे तो जिंदा रहेगा? आप ही बताइए। नहीं, वो मर जाएगा। सेम वे में अगर आप उसको धूप में छोड़ रहे हो वो मुरझाएगा, बट वो उसी धूप से कैसे स्ट्रगल करके खुद को स्टार्ट रहना है और इतना बड़ा पौधा से एक पेड़ बनना है, वो स्ट्रगल जो करना है वही लाइफ होता है। तो मैं चाहती हूँ आप प्लीज अपने बच्चा को एक स्पेस दीजिए और उसको ब्रेव बनाइए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। इन द सेंस ऑफ आप उसको वीक कर रहे हैं, आप ज्यादा हर चीज, जैसे आप हर चीज एक्सटेंड में क्या होता है, जहर बन जाता है। चाहे वो अमरूद हो या चाहे कुछ भी हो, आप किसी को भी एक्स्ट्रा करते हैं तो जहर का नाम लेता है। तो मैं चाहती हूँ आप प्लीज, प्यार तो हर कोई देता है अपने बच्चे को, तो आप प्यार दीजिए। उसके साथ मैं चाहती हूँ उसको ब्रेव और एक ऑनेस्ट लाइफ जीने के लिए आप प्लीज प्रेरणा दीजिए। That's all. Thank you.